Hello guys, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some work from home jobs, like how to apply, where to apply and some tips and tricks. एंड पर्सनली मैंने भी काफ़ी जगह पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मेरे एक दो जगह से इंटरव्यू भी आए हैं. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. मेरे काफ़ी दोस्त वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में शेयर करूँगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो जॉब बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं. इंडीड एंड लिंक्डइन, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, बिकॉज ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे. एंड इंडीड एंड लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मैंने देखी है. लाइक दिसंबर, जनवरी एंड विंटर में मतलब इतना ज़्यादा नहीं था ओपनिंग, बट राइट नाउ आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स खुल रही है. काफ़ी जगह पे अगर नहीं खुली होगी तो भी वो मतलब ओपन होगी, बिकॉज अभी समर स्टार्ट होने वाला है. तो आप लोग उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस टू जॉब प्लेटफॉर्म्स, आई वुड रिकमेंड कि अगर लाइक आपको पता है कि पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपनिंग्स है, या तो फिर आपको पता है कि इस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली वो जो कंपनी है उसको आप गूगल में सर्च करके उसके करियर्स में जाके आप देख सकते हैं. तो उस तरीके से आप देख सकते हैं. अगर वहाँ पे ओपनिंग आपको मिल जाती है तो अप्लाई कर दीजिए. इफ़ नॉट दिस, then also like one more technique that you can apply, which is like you can build contacts, you can build connections on the LinkedIn. तो आप LinkedIn में लोगों के साथ कनेक्शन बना के भी लाइक वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल सकती है. बट आई डोंट नो कि उसमें कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है. These are the ways that you can use to find your work from home job. अब बात करते हैं कि एक बार अप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या. तो मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब भी आप काफ़ी जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी जगह से असेसमेंट के लिए आता है, रिक्वेस्ट आती है. तो स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था कि असेसमेंट क्या होगा, वो कोई देखता नहीं होगा, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा. बट लाइक फॉर लास्ट 1 मंथ मैंने देखा है कि असेसमेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. काफ़ी लोगों को असेसमेंट के ऊपर से ही इंटरव्यू आ जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप असेसमेंट्स को ऐसे मत लो कि नहीं करना है या ऐसा कुछ. काफ़ी कंपनीज़ में बहुत ही छोटे से असेसमेंट होते हैं, लाइक 5 मिनट्स भी नहीं लगता, काफ़ी में थोड़ा टाइम भी लगता है. तो जो भी असेसमेंट लंबा है उसको ऐसा सोच के मत छोड़ दीजिए कि ये बहुत लंबा है, इसको क्यों करना है, छोड़ देते हैं. बिकॉज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग अगर छोड़ ही देते होंगे, तो अगर आप वो कंप्लीट करोगे तो आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा. अगर टाइम नहीं है तो जब भी टाइम मिले तब कंप्लीट कर दो, ताकि अगर 1% भी हम सोचें कि लाइक 1% में भी असेसमेंट के ऊपर से अगर इंटरव्यूज़ आते हैं तो एटलीस्ट उसमें आपका चांस लग सकता है, अगर आपने असेसमेंट अच्छा किया है तो. जो कि ज़्यादातर इतना कुछ हार्ड नहीं होता असेसमेंट में, सच कुछ लॉजिक इतना कुछ नहीं होता. अब बात करते हैं कि अप्लाई कर दिया, असेसमेंट हो गया, अब क्या. तो काफ़ी जगह पे तो क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब के तो क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब्स होती है उसमें ज़्यादातर रैंडमली ही कॉल कभी कभी आ जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसे ऐसे कभी भी कॉल आ जाता है तो आपको एटलीस्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि लाइक फॉर द फर्स्ट कॉल इंटरव्यू इतना कुछ डेप्थ में नहीं होता है, जस्ट बेसिक से ही क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपीरियंस एंड लाइक बहुत ही मतलब फ़ोन स्क्रीनिंग टाइप का ही होता है. तो उसमें एज सच कुछ टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है. बट क्या होता है कि जब ऐसे कुछ अचानक आ जाता है तो हम वो टेंशन में या फिर हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं. तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो आप अपने थोड़े ऐसे मतलब बेसिक से आंसर्स प्रिपेयर करके रखिए. अगर
इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन तो फिर ठीक है, तो फिर इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि अगर ऐसे कुछ अचानक आ जाता है तो कुछ मिस्टेक ना हो। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है तो फिर ठीक है, आप मतलब सिर्फ बात करके अपना जब भी आपको मन हो तब आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। तो आपको वो टाइम मिल जाता है कि आप वो आंसर्स थोड़े से प्रिपेयर कर लो। अगर फ़ोन स्क्रीनिंग ऐसा कुछ है तो आपको ऑन द स्पॉट कुछ कुछ आंसर्स देने पड़ते हैं। तो ये बात हो गई फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में। ज़्यादातर कंपनीज़ में 2 से 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो जनरली शेड्यूल होता है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है कि आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो उसमें तो मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही हो गए तो फिर कोई बात नहीं होगी। इफ़ इट्स लाइक वीडियो कॉल तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप प्रेजेंटेबल दिखो। ऐसा मत करना कि ऑनलाइन है तो कैसे भी दिख लो, चलेगा, ऑनलाइन है क्या ही, ऐसा सब कुछ मत सोचना। अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में आना, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आप ऑनलाइन जाके उस कंपनीज़ के रिव्यूज़ देख सकते हैं। उस कंपनी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाँ आपको वो भी मिल सकता है। तो आप वो ज़रूर देख लेना ऑनलाइन, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही आए, बट उसमें से कुछ आ भी सकते हैं। तो एक बार चेक करने में क्या ही जाता है। तो ऑनलाइन सब कुछ देख लेना, कंपनी के बारे में देख लेना, कंपनी का मिशन, कंपनी की वैल्यू, फिर इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल होगी। कभी कभी वो लोग ऐसा भी पूछते हैं कि लाइक कंपनी के बारे में भी पूछते हैं। तो आप जब भी अप्लाई करें, एंड अगर ऐसे कोई रैंडमली ही कॉल आ जाता है तो एटलीस्ट आपको कंपनी के बारे में कुछ तो पता हो, ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात हो गई इंटरव्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है वो अच्छी है नहीं है। तो मैंने कभी की नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना यहाँ पे ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको घर पे रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आपको वर्क फ्रॉम होम में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 7-8 घंटे की शिफ्ट होती है। बट उसके बाद आप ऐसे ही मतलब थोड़े अगर बाहर जाना है तो जा सकते हैं। अगर आप पूरा दिन घर पे रह सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि आपको घर पे रहना पसंद ही नहीं है तो फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 7, 8, 10, 12 घंटे की शिफ्ट्स होती है। अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो हाँ, मतलब जॉब्स के कुछ प्रोस भी है, कुछ कॉन्स भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट हाँ, मतलब ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस यही होता है कि अगर आपको घर पे रहना पसंद है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप लोग पर्टिकुलरली कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हो तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, बट उसमें कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस की जो जॉब्स ज़्यादातर होती है उसमें क्या होता है कि आपको मेंटली थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल लग सकता है, बिकॉज कंटिन्यू कॉल्स या फिर कुछ ना कुछ कंटिन्यू कॉल्स या फिर कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। इफ़ इट्स नॉट लाइक कॉल सेंटर तो फिर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। बट हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड जब भी आपको कोई मेल आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या फिर कुछ भी, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले कंफर्म कर लो कि ये स्कैम तो नहीं है ना, बिकॉज काफ़ी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के नाम पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो पहले वो एक बार चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लगे तो थोड़ा सा प्रॉपर चेक करके ही आगे जाना। तो ज़्यादातर बातें कवर हो गई है, आई होप कि इतना काफ़ी होगा। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव एंड थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।